हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ इन कृष्णा एजुकेशनल चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ विभाज्यता का नियम क्या होता है, यानी कि डिविजिबिलिटी लॉ क्या होती है। 2 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का। ठीक है, इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा किसी भी संख्या का विभाज्यता का जो नियम है वो बनता कैसे है, कहाँ से बन के रूल्स आ जाता है, सब पूरी डिटेल्स में आपको डिस्कस करूँगा। आप किसी भी संख्या का अपने आप खुद से विभाज्यता का नियम बना सकते हो। बाय द वे, कभी भूल गए तो आप उस रूल से जो मैट्रिक बताने वाला हूँ उससे आप अपनी याद कर सकते हैं अगर भूल जाते हैं तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ विभाज्यता का नियम, यानी कि डिविजिबिलिटी लॉ जो है। पहला जो है कि विभाज्यता के नियम में 2, इसमें देखिए विभाज्यता के नियम में 2 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। 2 से जो विभाज्यता का नियम है ये क्या होता है। विभाज्यता का नियम अगर आपको याद है अच्छा से तो आप कभी गुणनखंड कर रहे हैं या एलसीएम निकाल रहे हैं ना, उस समय बहुत यूजफुल हो जाता है विभाज्यता का नियम। वह संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 से विभाज्य होगी। ठीक, कोई भी संख्या हो जिसके लास्ट में क्या हो, जैसे मान लीजिए हमने 10 लिया, लास्ट में 0 है तो 2 से कट जाएगा, 2 5 10। विभाज्यता का मतलब होता है, विभाज्यता का मतलब उसका भाग, उसका टेबल फाड़ा पढ़िए तो देखिए 2 5 या 10 आ जाएगा ना। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में कट गया। ठीक है, तो ये तो 10 है। और बड़ी संख्या ले लीजिए, ठीक है 1 2, देखिए इतनी बड़ी संख्या चाहे कुछ भी ले लीजिए, ये भी 2 से विभाज्य होगी। लास्ट में 0 रहे तो भी विभाज्य होगी, या कोई भी बड़ी संख्या ले लीजिए, लास्ट में 4 है या 2 है, 6 है, 8 है, कुछ भी रहे, अगर लास्ट में आपका सम संख्या है, ठीक है, लास्ट में क्या हो, सम संख्या हो, ठीक है, अंत में सम संख्या हो तो कोई भी संख्या जिसके अंत में सम संख्या है और शून्य भी है, ठीक है, तो वह 2 से विभाज्य होगी। ये था 2 से विभाज्यता का नियम। ये बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं था। ठीक है, अब ये जान लीजिए कि 2 से विभाज्यता का नियम जो मैंने बताया था, अभी बोला था कि किसी भी विभाज्यता का नियम, किसी भी संख्या की विभाज्यता का नियम आप खुद से कैसे बनाओगे। चलिए, तो 2 से जो विभाज्यता का नियम है इसको आप कैसे बनाएंगे, तो चलिए इसको देखते हैं। मान लीजिए ABC 3 अंकों कोई हमारी संख्या है, ठीक है, ABC 3 अंक की कोई हमारी संख्या है, तो अब इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई। देखिए इसको लिख सकते हैं 100A प्लस में 10B प्लस में C। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिए, अगर मान लीजिए आपके पास 156 कोई संख्या है तो इसको आप कैसे लिखेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 100 प्लस में जो है कि 50 प्लस में 6, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। तो इसी प्रकार अगर 3 अंक की कोई ABC संख्या है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 2 से विभाज्यता का नियम जो है कैसे यहाँ पे बना है। 2 से अगर विभाजित करेंगे इसको, ये डिवाइड हो जाएगा ना 50 बार में, और ये 5 बार में भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये आपका C जो है, C की जगह कौन सी संख्या है, इस संख्या पर डिपेंड करेगा, संख्या पर निर्भर करेगा। अगर C की जगह 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 8 रहेगा तो 2 से कट जाएगी। अगर मान लीजिए C की जगह 7 है, 5 है तो 2 से नहीं कटेगी। यानी कि क्या, C क्या है, इन तीनों में से C तो इकाई के स्थान पे है ना, तो इसीलिए ये लिखा गया है, जिसके अंत में या तो इकाई के स्थान पर भी मैं लिख सकता था। ठीक है, तो जिसके अंत में क्या हो, 0 2 4 6 8 हो तो 2 से विभाज्य हो जाएगी। तो इसी तरह आपको बनाना है विभाज्यता का नियम, जो रूल से बना है इसी प्रकार बना है। ठीक है, तो अब चलिए 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है इसको जानते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 3 से विभाज्यता का नियम जो है वो है वह संख्या जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, वह 3 से विभाजित होगी। चलिए देखिए एग्जाम्पल के साथ, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, इतनी बड़ी संख्या आपके पास कोई है, ठीक है, आपके पास इतनी बड़ी कोई संख्या है, तो ये आप कैसे चेक करेंगे कि 3 से विभाज्य है। ठीक है, एग्जाम्पल मान लीजिए एग्जाम में आपको पूछ दिया कि ये संख्या 3 से विभाज्य है, अगर है तो इसका कोशेंट कितना होगा। आप तो कैसे चेक करेंगे, तो आपको रूल्स अगर आपको पता है तो आप चेक कर लेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा है, वह संख्या जिनके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। अंकों का योग, ये पूरी हमारी संख्या है, इसमें अंक कितने भाई, 9 अंक है, तो इनका योग करिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। अब इनको सम करिए, इनको ऐड करेंगे तो आपका 3 + 3 यानी 6 10 15 21, इनकी कुल मिला के ये आ जाएगा। अब देखिए अंकों का योग 3 से विभाज्य है यानी इसको चेक करते हैं। 3 से विभाज्य मतलब 3 से भाग जा रहा है कि नहीं, भाग दीजिए इसमें, 3 1 या 3 बचेगा 1, अब आ जाएगा 3 5 या 15। देखिए 15 बार में कट गया ना, 15 3 45। ठीक है,
तो भाई अंकों का योग तो 3 से कट रहा है। अगर अंकों का योग 3 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। आप भाग दे करके इसका कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा कितना भागफल आएगा, ठीक है। 3 से कट जाएगी, ठीक है। तो ये था 3 से विभाज्यता का नियम। अब 3 से विभाज्यता का जो नियम ये कैसे बना भाई, रूल कहाँ से बन गया है? अंकों का योग लिखा है, ठीक है। उस 2 का भी बताया, जैसे मैंने 2 का बताया वैसे 3 का भी बता रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए ABC कोई हमारी संख्या है, ठीक है। ABC हमारी 3 अंक कोई संख्या है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? ABC एक संख्या है, आप 100A, ठीक है, प्लस में और क्या लिख सकते हैं भाई, देखिए यहाँ पे 10B प्लस में C ऐसे लिख सकते हैं कोई संख्या है ना। आप 100A को क्या लिख सकते हैं? 100A को अब लिख सकते हैं 99A प्लस में A। 99A में A जोड़ेंगे तो 100A नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब 10A को क्या लिख सकते हैं? 9A प्लस में A, ठीक है। अब C तो ऐसे ही रहेगा भाई। अब देखिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 99A प्लस में 9A, ठीक है, पास में लिख लिया। उसके बाद A प्लस B प्लस C को एक साथ लिख दिया, ठीक है। अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे इनको तो देखिए 99 तो कट जाएगा ना 33 बार में, और 9 भी कट जाएगा 3 से। अब देखिए A प्लस B प्लस C बच गया, यानी A प्लस B प्लस C क्या है? संख्या के अंकों का योग है ना। ABC तो हमारी संख्या थी 3 अंक की, और उनके अंकों का योग देखो बन गया यहाँ पे मेरा। अब इनके अंकों का योग देखो, ये 3 से कटेगी या ये नहीं कटेगी, इनके अंक पर डिपेंड कर रहा है। इनके अंक क्या क्या है, ABC जो इसकी जगह क्या है। अगर इनके अंकों का योग 3 से कटेगा तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। इसीलिए 3 का जो विभाज्यता का नियम बना है, इसलिए बना है। वह संख्या जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल में अभी आपको मैंने बताया, ठीक है, ये सभी अंक इनका योग किया, 3 से ये कट गया तो ये भी कट जाएगी, ठीक है। चलिए 4 का जो विभाज्यता का नियम है, इसमें क्या लिखा है? वह संख्या जिसके इकाई व दहाई, ठीक है, वह संख्या जिसके इकाई व दहाई अंकों से बनी संख्या, ठीक है, वह संख्या जिसकी इकाई व दहाई अंकों से बनी संख्या हमारा 4 से विभाज्य हो, तो पूरी संख्या हमारा 4 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए ले लेते हैं हम 1 3 4 और जो है कि 8, ठीक है। इतनी बड़ी संख्या है, क्या यह 4 से विभाज्य हो जाएगी? 4 से विभाज्यता चेक करने के लिए आप भाग देंगे, या तो फिर डिविजिबिलिटी लॉ से आप पता कर लीजिए, ठीक है। डिविजिबिलिटी लॉ क्या कहता है कि वह संख्या जिसकी इकाई व दहाई, इकाई तो हमारा ये है ना, और दहाई के स्थान पे इकाई व दहाई के, ठीक है, इकाई व दहाई से के अंकों से बनी संख्या, इकाई दहाई हमारा 4 और 8 है, इससे कौन संख्या बन गई? 48। ये संख्या जो है 4 से विभाज्य अगर होगी तो ये पूरी संख्या हमारे 4 से विभाजित हो जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। देखते हैं 4 से काटते हैं, 4 से इसमें भाग देते हैं। चलिए 4 से जब भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 कम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 12 दार में कट गया है, 12 बार में, ठीक है। तो ये 12 बार में 1 कट गया तो पूरी संख्या है हमारा 4 से विभाजित हो जाएगी, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ठीक है। तो अब चलते हैं 5 से विभाज्यता नियम देखते हैं। देखिए 5 से विभाज्यता नियम और इजी है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? वह संख्या जिसके अंत में 0 हो या 5 हो, या 5 का कोई गुणा जो है नहीं कि 5 हो, ठीक है, तो 5 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपका 25 हो गया, 125 हो गया, ठीक है, 100 हो गया, कोई भी संख्या लीजिए जिसके लास्ट में 0 है या तो 5 है, ये 5 से विभाजित हो जाएगी। अब ये कैसे बनेगा इसका सच नहीं बताया, आप चेक करके कैसे विभाज्यता का रूल्स इसका कैसे बनेगा तो वैसे ही आप बनाइएगा, ठीक है। ABC कोई संख्या ले लीजिएगा, उसमें आप वैसे ही बनाएंगे जैसे आप बनाएं, ठीक है। 5 का कोई कठिन तो है नहीं, अब वैसे भी हमेशा याद रहेगा, ये भूलने वाला तो है ही नहीं। अगर लास्ट में 0 है या तो 5 है तो वो 5 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। आप देखते हैं 6 से विभाज्यता नियम क्या होता है। 6 से विभाज्यता नियम क्या कहता है कि वह संख्या जो 2 व 3 से भाज्य हो, कोई भी संख्या ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने 24 ले लिया एग्जाम्पल में, ठीक है, एग्जाम्पल में 24 ले लिया, या ये देखिए 2 से भी कट रहा है ना, 12 बार में 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार में कट जाएगा। और 24 क्या है? 3 से नहीं कटेगा, 3 8 24, ठीक है, 3 से भी कट रहा है ना, तो वह संख्या जो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, तो वह 6 से भी कट जाएगी, 6 से भी बिल्कुल कट जाएगी। देखिए 6 चौकी 24 लिख कट गया, तो ये हमारा 6 से विभाज्यता नियम है। चाहे कितनी बड़ी संख्या क्यों न बन जाए, जो है कि उसको 2 से और 3 से विभाज्यता नियम चेक कर लेंगे। 2 से देखने के लिए इकाई का अंक देखेंगे, 0 2 4 6 8 है तो कट जाएगी। 3 से देखने के लिए अंकों का योग देखेंगे, 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या विभाज्य होगी। अगर 2 और 3 से विभाज्य है संख्या तो 6 से ऑटोमेटिक विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। अब इसका रूल्स कैसे बनेगा, तो 2 का जैसे बना है, जैसे 3 का बना है, वैसा 6 का भी बनेगा, ठीक है। अब चलते हैं 7 से विभाज्यता नियम। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं बता रहा हूँ 7 से विभाज्यता नियम क्या है। 7 से विभाज्यता नियम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान समझिएगा। यदि इस संख्या के
यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का दूना, ठीक है, कोई संख्या हो उसकी इकाई के अंक का दूना इकाई का अंक छोड़ने पर बड़ी संख्या में से घटाने पर 7 से अगर वह संख्या भाज्य हो जाएगी तो पूरी संख्या हमारा 7 से विभाज्य हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए देखिए, तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या आपके पास यहाँ देखिए 364 कोई ले लीजिए, ठीक है, ये संख्या 7 से भाज्य होगी या नहीं, इसको चेक करते हैं। तो इसमें जो रूल से लिखा है वो कैसे लिखा है, देखिए, यदि किसी संख्या की इकाई के अंक का दूना, इकाई का अंक हमारा 4 है, इसका दूना कर लिए, नहीं 2 से गुणा कर लीजिए, आ जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। इकाई के अंक का दूना, इकाई का अंक छोड़ दीजिए, इकाई का अंक भाई छोड़ दीजिए तो हमारा क्या बन जाएगा, 36 बन जाएगा ना, इकाई का अंक छोड़ दीजिए, ठीक है। इकाई का अंक छोड़ने पर बड़ी संख्या में से घटाने पर, क्या घटाने पर, ये जो हमारा दुगुना संख्या बना था 36 में से 8 घटा दीजिए, ठीक है। 36 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 36 में से जब 8 घटाएंगे तो आपके पास 28 बच जाएगा ना। अब 28 को चेक करते हैं, क्या ये 7 से विभाज्य है 28, 7 चौक 28 लो कट गया हमारा 28 जो है 7 से डिवाइड हो गया। जब 28 7 से डिवाइड हो गया, ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। आप कहेंगे ये तो 3 अंक भाई, तो सीधा सीधा हम दे लेंगे भाई, 7 से डिवाइड होगी या नहीं, 3 5 35 और 7 5 35 और फिर ये हासिल 7 दूनी 14 ऑटोमेटिक सीधा दिख रहा। देखिए विभाजक नियम के हमने छोटा छोटा एग्जाम्पल लिया ना। आपके पास बहुत बड़ी संख्या अगर आपके पास मिलेगी तो भी ऐसे ही चेक करना है। मान लीजिए आपको 2 3 4 5 6 7 मान लीजिए ऐसे और फिर ऐसे दे दिया, ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, इन सब को भी वही सेम कंडीशन लगेगा, ठीक है। तो अब चलिए 8 से विभाजक नियम चेक करते हैं क्या होता है। 8 से विभाजक नियम जो है इसमें क्या लिखा है, इसका रूल्स का, यदि इकाई दहाई सैकड़े से बनी संख्या, मान लीजिए कोई आपके पास बड़ी संख्या है, एग्जाम्पल में जैसे लीजिए आपके पास 2 4 6 8 3 2, ठीक है, 2 या 3 ले लेते हैं, ठीक है। आपके पास इतनी बड़ी कोई संख्या है, क्या ये संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी, चेक करते हैं इसको। देखिए ये रूल्स क्या कहता है, यदि इकाई दहाई सैकड़े से बनी संख्या, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा से कौन संख्या बन गई हमारी, अगर ए 8 से भाज्य हो जाएगी तो ये पूरी संख्या हमारा 8 से विभाज्य हो जाएगी। अब ये चेक करते हैं, कैसे करते हैं भाई, 8 चौक 32 3 बच जाएगा, ये हमारा भाज्य ही नहीं होगा। जब हमारी इकाई दहाई सैकड़े से बनी संख्या नहीं भाज्य होगी तो ये पूरी संख्या 8 से हमारा विभाज्य नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास दूसरा देखिए, आपके पास जैसे मान लीजिए आपके पास ये संख्या है, ठीक है, अब बहुत बड़ी संख्या जैसे आपको ऐसे मिल गया, तो ये क्या भाज्य होगी 8 से या नहीं। इकाई दहाई सैकड़ा से कौन संख्या बन गई यहाँ पे 640 देखिए 8 से डिवाइड करिए, 8 8 64 ना, 8 बार में कट गया 0, यानी कि 80 बार में कट जा रहा है, ठीक है। तो जब ए इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या हमारा 8 से डिवाइड हो जा रही है तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी, अतः ये संख्या 8 से विभाज्य होगी। आप देखते हैं 9 से विभाजक नियम, चलिए जानते हैं हम 9 से विभाजक नियम क्या है। इसमें देखिए इसका रूल्स है, यदि अंकों का योग 9 से भाज्य हो तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। कोई मान लीजिए आपके पास संख्या जैसे 576 यहाँ दिया गया है, ठीक है, जैसे 3 का था वैसे 9 का है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में 576 आपके पास कोई संख्या है, क्या 9 से भाज्य होगी, क्या 9 से भाग चला जाएगा इसमें। तो अगर अंकों का योग, ठीक है, अंकों का योग 9 से भाज्य हो तो चलिए चेक करते हैं, 5 + 7 + 6, इनके अंकों का योग अगर 9 से भाज्य है तो संख्या भाज्य इनका योग करते देखिए, इनका योग आ गया 18, ठीक है, 18। अब 18 को चेक करते 9 से डिवाइड है कि नहीं, 9 दूनी 18, लो भाई कट गया 2 बार में। जब अंकों का योग 9 से कट रहा है ना तो ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी, ठीक है। तो अब चलते हैं 10 से विभाजक नियम क्या उसको जान लेते हैं। 10 से विभाजक नियम एकदम ईजी है। देखिए इसमें क्या है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो, ठीक है, कोई संख्या आपके पास है अगर उसका इकाई का अंक 0 हो तो संख्या कट जाएगी 10 से, ठीक है। एग्जाम्पल में लीजिए आपका 10 हो गया, 20 हो गया ना, 1000 में कोई संख्या आ गया, ठीक है, कोई भी संख्या लास्ट में अगर 0 है तो 10 से कटेगी, 2 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, ठीक है, ये भी बात को ध्यान रखना। चलिए देखते हैं 11 से विभाजक नियम क्या है। 11 से विभाजक नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। यदि किसी संख्या के सम तथा विषम स्थान के अंकों का योगों का अंतर, ठीक है, यदि किसी संख्या के सम तथा विषम स्थान के अंकों के योगों का अंतर या तो 11 हो या तो 11 का कोई गुणज हो या तो 0 हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, जैसे देखिए हमारे पास 1210 संख्या है, आप 11 से विभाज्य होगी या नहीं इसको चेक करने के लिए 11 से विभाज्य है या नहीं चेक करते हैं। क्या क्वेश्चन का है हमारा, जो यानी कि हमारा जो रूल्स कह रहा है कि सम तथा विषम स्थान के अंकों का योग, इसमें सम और विषम स्थान के अंक कौन कौन होंगे, या तो आप इस साइड से गिनिए या तो इस साइड से काउंट करिए। हमारा देखिए ये हमारा 1 पे आया है, ये 2 पे आया है, ये 3 पे आया है, ये 4 पे आया है, तो सम आपको कौन दिख रहा है 2 और 4,
ये सम है ना, यानी कि 1 और A1 सम पे हैं, ठीक है। और 3 और 0 ये हमारे 1 और 3 पे हैं, तो ये हमारा विषम है। सम और सम का योग देखिए 1 + 1, ठीक है, 2 आ गया। विषम का योग देखिए 2 + 0, ये हमारे 2 आ गया। सम तथा विषम स्थान के अंकों के योगों का अंतर, भाई इनका योग तो कर लिए, अब इनका अंतर करिए, यानी घटा दीजिए, 2 में से 2 घटा, देखिए 0 आ गया। अगर अंतर 0 आया तो ये 11 से कट जाएगा, ठीक है। या तो 11 आए, या तो 0 आए, या तो यहाँ पे 11 बच जाए, अंतर नहीं होगा तो भी 11 से कटेगा। या 11 को भी गुणा, जैसे 22, 33, 44, 55 ये आएगा तो भी 11 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अपनी वीडियो को इसी में फिनिश करता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।